क्या दोस्तों आपको पता है भारत देश का पहला स्की पार्क कहां बनेगा? विश्व का सबसे बड़ा सेवाभावी संगठन कौन बना है? और पहली बार आयोजित महिला अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। आज का बोले तो 10 जनवरी 2021 का यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का पहला स्की पार्क कहां बनेगा? भारत देश का पहला स्की पार्क बनने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में यह स्की पार्क बनेगा। और यह स्की पार्क क्या होता है आपको इमेज के जरिए ही समझ में आ गया होगा। भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में कहां बनाया जाएगा? तो यहां आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में शिमला से दोस्तों 16 किलोमीटर की दूरी पर है कुफरी। कुफरी में यह हमारा भारत देश का पहला स्की पार्क बनाया जाएगा। कहां पर? शिमला के निकट कुफरी में। और इस परियोजना से करीब कितने लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे? तो स्की पार्क बनने से 1000 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। और स्की पार्क बनने से राज्य को क्या फायदा होगा? कुफरी क्षेत्र में 12 माह पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलेगा। शिमला और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां सृजित होगी। यह फायदा होगा यह स्की पार्क बनने से। किस राज्य में बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, एक है शिमला और दूसरी कैपिटल का नाम है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। और यह नया फैक्ट भी आज हमने जोड़ दिया है, हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। यहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किस शहर में स्थित है? शिमला में। और चीफ जस्टिस कौन है? तो नाम मत भूलिएगा, लिंगप्पा नारायण स्वामी, वो हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। और दोस्तों इसी तरह मैं हिमाचल प्रदेश से जुड़े और क्वेश्चन भी आज आपको बताना चाहूंगा। निम्न में से कौन सा हाईवे शिमला और चंडीगढ़ को जोड़ता है? नेशनल हाईवे नंबर 22। हिमाचल प्रदेश का नाम किसने रखा है? आचार्य दिवाकर दत्त ने। आचार्य दिवाकर दत्त ने हिमाचल प्रदेश का नाम रखा है। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंत सिंह परमार। कौन? यशवंत सिंह परमार। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम क्या है? रे वो पुरगेल। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों हमारी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इमेज में आप देख सकते हैं JK माहेश्वरी, और वो बन गए हैं सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम। और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, शॉर्ट में बोले तो JK माहेश्वरी को पद की शपथ किसने दिलाई? सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने। और शपथ समारोह कहां आयोजित हुआ? राजभवन में। और राज्यपाल का जो निवास स्थान होता है उन्हें हम बोलते हैं राजभवन। वहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नाम मत भूलिएगा, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी वो बन गए हैं सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और जब यहां हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है तो हमने हाल ही में कुछ नियुक्तियां की गई है और भी राज्यों में। तो दोस्तों इनसे जुड़ा हुआ एक यूनिक वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख लीजिए, हमने हाल ही में अपलोड किया है। और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी किसका स्थान लिया है? अरूप कुमार गोस्वामी का, क्योंकि अरूप कुमार गोस्वामी वो बन गए हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और JK माहेश्वरी वो बन गए हैं सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस।
और सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी का ट्रांसफर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के चलते किया गया है। और जब बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन करंट अफेयर में था। निम्न में से किस राज्य की मशहूर मिर्च डल्ले खुर्सीनी को जीआई टैग मिला है? इमेज में देख सकते हैं, यह है छोटी छोटी मिर्च जिसका नाम है डल्ले खुर्सीनी, और यह डल्ले खुर्सीनी सिक्किम राज्य की एक खास कृषि पैदावार है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है सिक्किम। और यहां पर इस इमेज को पढ़िए, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, यानी कि विश्व का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है सिक्किम। तो यह बात भी याद रख लीजिए। और आप मैप में देखिए, यहां पर स्थित है यह सिक्किम, जो एक तरफ से नेपाल, और यहां पर है तिब्बत, और यहां पर भूटान से सटा हुआ, और वो हमारे भारत देश के पश्चिम बंगाल से भी अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम की कैपिटल का नाम है गंगटोक, और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? PS गोले, यानी कि प्रेम सिंह गोले। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। और सिक्किम की जो नदी है खास, जिसको जीवन रेखा कहा जाता है, नदी का नाम है तीस्ता। तीस्ता को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और यह सिक्किम के उत्तर से दक्षिण में बहती है, उत्तर से दक्षिण में। तीसरा क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 जनवरी को, और आज ही है 10 जनवरी, यानी कि विश्व हिंदी दिवस। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 10 जनवरी। और हमारे भारत के पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक डाक टिकट भी जारी किया था इस अवसर पर 1988 में। और विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना। और यहां पर पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और भी क्वेश्चन जो इस महत्वपूर्ण दिवस से जुड़े हुए हैं वो भी हमें याद रखने चाहिए। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था, और इसीलिए यह 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किसने की थी? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह दिवस मनाने की घोषणा की थी 2006 में। और दुनिया भर में करीब 54 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं, और विश्व भर के करीब 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के तौर पर भी पढ़ाई जाती है। और आगे बताऊं तो सबसे मशहूर इंग्लिश डिक्शनरी क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। यह ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भी हिंदी के कई शब्द भी शामिल है, जैसा कि हिंदी के शब्द है अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा, सूर्य नमस्कार को भी इस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। चौथा क्वेश्चन, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय बोले तो असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, और गुवाहाटी में हाईकोर्ट स्थित है असम की। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है जस्टिस सुधांशु धुलिया को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जस्टिस सुधांशु धुलिया। इमेज में आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति के जरिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधांशु धुलिया को प्रोन्नत कर गुवाहाटी उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। यानी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के वो जस्टिस थे, लेकिन अब वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। नाम मत भूलिएगा, न्यायाधीश सुधांशु धुलिया। और जब बात करते हैं दोस्तों यह असम की, तो यहां आप मैप में देखिए, यह पूर्वोत्तर में स्थित यह हमारा असम राज्य, और असम की कैपिटल का नाम है दिसपुर। और असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई। और असम से भारत का सर्वाधिक खनिज तेल भी प्राप्त होता है, और चित्रकारी असम की एक प्राचीन परंपरा भी है। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तों में अपडेट किया है? अपनी गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तों में अपडेट किया है व्हाट्सएप ने।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हाट्सएप। नई नीति के मुताबिक यदि उपयोगकर्ता व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को मानने से इनकार करते हैं तो उन्हें व्हाट्सएप छोड़ना पड़ेगा। यानी कि हाल ही में कुछ नए अपडेट लाए गए हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी में। और व्हाट्सएप की स्थापना वर्ष 2009 में एक मुफ्त और क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग ऐप के रूप में की गई थी और मात्र 4 वर्ष के भीतर ही व्हाट्सएप के 400 मिलियन उपयोगकर्ता बन गए थे। और इसके बाद वर्ष 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप की अधिग्रहण कर लिया और अब धीरे धीरे फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप की नीति में परिवर्तन किया जा रहा है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप की जब बात आई है तो व्हाट्सएप एक मैसेंजर एप्लीकेशन है। फेसबुक इंक ने 19 फरवरी 2014 को माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित व्हाट्सएप इंक को लगभग $20 अरब में खरीद लिया था। और व्हाट्सएप के मुख्य स्थापक कौन थे? 2 व्यक्ति थे। एक थे जीन कुम, कौन? जीन कुम, और ए है ब्रायन एक्टन। दोनों ने मिलकर यह व्हाट्सएप की स्थापना की थी। शुरुआत कब की थी? जनवरी 2009 में व्हाट्सएप शुरू हुआ। छठा क्वेश्चन, भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप किसने लॉन्च किया है? भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। इमेज में आप देख सकते हैं भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया है और यह पहला मौका है जब सरकारी कैलेंडर और डायरी को डिजिटल रूप में पेश किया गया हो। क्यों पेश किया है? क्योंकि कोविड-19 के कारण। और कैलेंडरी और डायरी की थीम हर महीने बदली जाएगी और इससे कैलेंडर की छपाई पर आने वाला जो खर्च है इनमें करीब 5 करोड़ रुपए की बचत भी होगी, यानी कि डिजिटल के जरिए। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ने ऐप को डिजाइन और विकसित किया है। यहां भी क्वेश्चन बन सकता है कि यह कैलेंडर और ऐप को विकसित किसने किया है, डिजाइन किसने किया है? ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ने। और मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल यह हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है और जल्द ही इसे 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। 7वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के जम्मू कश्मीर काडर का किस राज्य की काडर में विलय कर दिया है? हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा काडर में विलय कर दिया है जम्मू कश्मीर के यह अफसरों का। यानी कि कोई भी जम्मू कश्मीर में आईएएस या आईपीएस या आईएफएस अफसर है तो दोस्तों उनका ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा राज्य में किया जाएगा। और गोवा में कोई इस तरह के पदाधिकारी है तो उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। इस तरह का हाल ही में विलय किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू और कश्मीर काडर का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश काडर में विलय कर दिया है। और इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया गया है। इस नई व्यवस्था से अब देश के अन्य राज्यों में नियुक्त इन सेवाओं के अधिकारी जम्मू कश्मीर में तैनात किए जा सकेंगे और जम्मू कश्मीर में नियुक्त ऐसे अधिकारियों को दूसरे राज्यों में भेजा जा सकेगा। और जब बात करते हैं दोस्तों आईएएस, आईपीएस यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की, तो हमारे संविधान में इसका भी प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 में जो हमारे संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इस तरह का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में चित्रा घोष का निधन हो गया, वे कौन थी? इमेज में देख सकते हैं चित्रा घोष का निधन हो गया। वो एक जानी मानी शिक्षाविद थी, साथ ही हमारे सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी जिसका नाम है चित्रा घोष, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिक्षाविद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस की छोटी बेटी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। चित्रा घोष नाम था। चित्रा घोष जानी मानी शिक्षाविद थी। वह 90 वर्ष की थी और प्रोफेसर चित्रा घोष ने शिक्षा और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी योगदान दिया था
और उन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जो फाइलें थी इनको सार्वजनिक करने में भी अहम योगदान दिया था। नवा क्वेश्चन, पहले महिला अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों जनवरी 2021 में आयोजित होने वाला था यह पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, जिसकी मेजबानी करेगा बांग्लादेश अगले साल दिसंबर में, इसी साल दिसंबर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिसंबर। बांग्लादेश इस साल दिसंबर में आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा और इस टूर्नामेंट का आयोजन जनवरी 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। अब आयोजित होगा दिसंबर 2021 में। किस देश में? बांग्लादेश में। और भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी आयोजित किया जाता है, जिसका नाम है बोंगो सागर। बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहां पर हाल ही में आयोजित किया गया था? बंगाल की उत्तरी खाड़ी में यह आरंभ किया गया था, कुछ दिन पहले की ही बात है। तो जब बांग्लादेश का जिक्र किया गया तो बोंगो सागर को भी हमें याद रखना चाहिए। और बांग्लादेश की बात आती है तो आप मैप में देखिए, यह बिल्कुल भारत तरह के जैसा ही मैप है कुछ हमारे बांग्लादेश का। बांग्लादेश की कैपिटल का नाम है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। 10वां क्वेश्चन, राइट अंडर योर नोज पुस्तक किसने लिखी है? राइट अंडर योर नोज पुस्तक लिखी है आर गिरिधरन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर गिरिधरन। और यहां आप देख सकते हैं इस पुस्तक की फ्रंट पेज को, क्या नाम है? राइट अंडर योर नोज, और लिखा है आर गिरिधरन ने। आरबीआई के महाप्रबंधक आर गिरिधरन ने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर योर नोज लिखी है। और राइट अंडर योर नोज में एक हत्यारा एक वैज्ञानिकों की पुलिस की नाक के नीचे से हत्या कर देता है और फॉरेंसिक को पीछे छोड़ देता है। और इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री विजय को फोन करते हैं, जिसे एक सप्ताह में संसद के शुरू होने से पहले मामले को सुलझाने के लिए एक असंभव समय सीमा दी गई है। इसी तरह की कुछ कहानी है यह राइट अंडर योर नोज में, और देख सकते हैं यहां आर गिरिधरन को। 11वां क्वेश्चन, कोविड टीकाकरण के राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास का उद्देश्य क्या है? दोस्तों हाल ही में कोविड-19 के टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास किया गया और वो सफल रहा। इसका मकसद था वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना। क्या? वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में किया गया, और यह 33 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों का यह आंकड़ा है। और इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना था। और प्रास्ताविक टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रो प्लानिंग की पूरी योजना का परीक्षण जिलाधिकारी की निगरानी में हुआ। और भारत ने हाल ही में दोस्तों इमरजेंसी में यानी कि आपातकाल में 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दोनों का नाम आपको याद रखना है, एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। क्या? कोवैक्सीन। तो भारत में 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अनुमति भी मिल चुकी है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा वंदे भारत मिशन अभियान क्या है? वंदे भारत मिशन का यह 9वां चरण हाल ही में शुरू हो चुका है, और यह क्या है? यह सबसे बड़ा स्वदेश वापसी अभियान है, यानी कि हमारे भारत देश के कोई भी नागरिक जो कोई भी देश में या तो दूसरे देश में वहां पर निवास करते हैं उनको भारत वापस लाया जाएगा। इसीलिए वंदे भारत मिशन हमारा भारत देश का सबसे बड़ा स्वदेश वापसी का अभियान है। वंदे भारत मिशन का 9वां चरण 1 जनवरी से शुरू हो गया है, और इस चरण में 24 देशों से 1495 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों संचालित की जाएगी, और इस दौरान 2,80,000 लोग स्वदेश लौट सकेंगे। यानी कि यह वंदे भारत मिशन का मुख्य मकसद है हमारे विदेश में फंसे हुए नागरिकों को भारत में वापस लाना। और दुनिया के सबसे बड़े स्वदेश वापसी अभियान बोले तो वंदे भारत मिशन के तहत मई 2020 से 44,70,000 से अधिक लोग हमारे भारत देश में वापस आ चुके हैं। 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन खेलों का आयोजन
कहां किया जाएगा? राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन खेलों का यानी कि नेशनल लेवल के यह विंटर गेम्स का आयोजन किया जाएगा गुलमर्ग में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुलमर्ग। और यहां पर पढ़ सकते हैं यह हमारा पहला विंटर गेम्स है जिसका आयोजन किया जा रहा है गुलमर्ग में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 11 से 16 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा और खेलों का आयोजन गुलमर्ग में किया जाएगा। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय हिमालय स्नो रेस भी आयोजित की जाएगी। शीतकालीन खेलों में देश भर से करीब 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेने की संभावना है और गुलमर्ग भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक हिल स्टेशन है यह गुलमर्ग और इसका मूल नाम गौरीमर्ग हुआ करता था जिसे 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह चक ने बदलकर गुलमर्ग कर दिया है। यानी कि पहले नाम था गौरीमर्ग, अब नाम है गुलमर्ग। और जब बात करते हैं गुलमर्ग की, गुलमर्ग के गोल्फ कोर्स विश्व के सबसे बड़े और हरे भरे गोल्फ कोर्स में से एक है। गुलमर्ग की स्थापना अंग्रेजों ने 1927 में अपने शासनकाल के दौरान की थी और फूलों के प्रदेश, यह फूलों का प्रदेश है गुलमर्ग। फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर यह स्थान बारामूला जिले में स्थित है। किस जिले में? बारामूला जिले में। 14 क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सेवाभावी संगठन कौन बना है? विश्व का सबसे बड़ा सेवाभावी संगठन बना है लायंस क्लब इंटरनेशनल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लायंस क्लब इंटरनेशनल। बोले तो विश्व का सबसे बड़ा सेवाभावी संगठन लायंस क्लब इंटरनेशनल मानवीय सेवाओं व सद्भावना समर्पण भाव से काम करते हुए यह विश्व का सबसे बड़ा सेवाभावी संगठन बन गया है और विश्व के 210 देशों में कुल 14,13,366 सदस्य है और अमेरिका में 2,84,960 सदस्य है। इसे पीछे छोड़ते हुए भारत में 2,85,140 सदस्य हो गए हैं। यानी कि अमेरिका से भी ज्यादा सदस्य हमारे भारत देश में बन गए हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल के। और लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाकर भारत विश्व में पहला देश बन गया है। अमेरिका में अक्टूबर 1917 में लायंस क्लब इंटरनेशनल का गठन गैर राजनीतिक सेवा संगठन के रूप में हुआ था। कहां पर? अमेरिका में। कब हुआ था? अक्टूबर 1917 में। और भारत में इस संस्था की शाखा 1956 में खुली थी। 15वां क्वेश्चन, दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क किसने स्थापित किया है? उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित किया है चीन देश और ऐसा करने वाला चीन पहला देश भी बन गया है। चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 7 जनवरी को घोषणा की कि चीनी वैज्ञानिक अनुसंधान टीम ने 4,600 किलोमीटर तक फैले उपग्रह से पृथ्वी यानी कि सैटेलाइट टू अर्थ क्वांटम कुंजी के सफलतापूर्वक वितरण को साकार कर लिया है। और साल 2016 में चीन ने दुनिया के पहले क्वांटम विज्ञान प्रायोगिक उपग्रह मोजी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। चीन ने अंतरिक्ष पृथ्वी एकीकृत व्यापक क्षेत्र वाला क्वांटम संचार नेटवर्क का प्रोटोटाइप स्थापित किया है और संबंधित परिणाम ब्रिटिश नेचर पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है। कहां पर? यह संबंधित परिणाम ब्रिटिश नेचर पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुका है। और जब बात करते हैं चीन देश की, तो चीन की कैपिटल का नाम क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन का केंद्रीय बैंक जिसका नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा भी है यानी कि मैकमोहन रेखा। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? इमेज में देख सकते हैं हिमा कोहली वो बन गई है तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और वो इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला भी बन गई है। और दोस्तों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जुड़ा हुआ यूनिक वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है जयेश कुमार डामोर, मेहुल धामेल, नरेंद्र कुमार, SM राठौड़, परमार दीपक, प्रवीण ठाकुर, ठाकुर महेश, रविंद्र R नीनामा, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। राजेश कुमार, तवियाड़ नीता, प्रतीक परमार, हिरेन आसोडिया,
बीना पटेल, टेलर कश्यप, सुदाल गोंड और प्रदीप सिंह, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है तेलंगाना। कमल कुमार, पंकज जयस्वारा, सुलेंद्र नायक, धर्मेश पटेल, राजेंद्र सिंह, राजन यादव, धीरज कुमार, प्रीति गढ़वी, अजीत सिंह, परसी राठवा, इन सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। लोहड़ी के त्योहार पर किस राज्य में नई फसल की पूजा की जाती है? लोहड़ी के त्योहार पर किस राज्य में नई फसल की पूजा की जाती है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए। आपसे मैं छोटी सी ही उम्मीद रखता हूं, 4.5-5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जब यह वीडियो बनकर तैयार होता है तो आपसे छोटी सी उम्मीद रखता हूं, इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।